आज के इस लेक्चर के माध्यम से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबग्रेड सॉयल इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो आईआरसी कोड है दैट इज आईआरसी 58 2015 क्लास 5.7 में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और जो इसका डिटर्मिनेशन ऑफ के वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन दैट इज के वैल्यू करते हैं, दैट इज उसका जो आईएस कोड है दैट इज IS 9214 1979 है। जो सबग्रेड सॉयल है इट इज यूजुअली कंसीडर्ड एज ए विंकलर फाउंडेशन। द सबग्रेड soil is usually considered as Winkler foundation. Means concrete slab is represented as beam resting over series of springs. Concrete slab is represented as beam resting on series of independent springs. Deflection of springs due to applied pressure is independent, is not affecting the adjacent spring. Whatever deflection occurs in any of the spring is independent and it will not affect the side springs, adjacent springs. ये इसका एक assumptions भी है और concept भी है। तो the deflection of spring, the deflection of spring to be local not affecting adjacent springs. इसका एजम्पशन है कि जो भी ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर जो भी डिफ्लेक्शन है दैट इज proportional to the load applied. जो भी डिफ्लेक्शन होगा इट इज proportional to the load applied. So the assumption is that the deflection delta at any point of subgrade surface at any point of subgrade surface at any point of subgrade surface is directly proportional to load applied to pressure applied at the
at the same point, at the same point, at that point or at the same point. Means pressure applied P is directly proportional to the deflection of the subgrade surface at that point. Now we can very well say P is equal to K into delta. K is coefficient of proportionality. Coefficient of proportionality. R, this is only modulus of subgrade reaction. R, K is modulus of subgrade reaction. It is modulus, it is P over delta. It is ratio of load per unit area, to the corresponding settlement, where P pressure per unit area MPa, modulus of subgrade reaction MPa per mm और पर मीटर और पर सेंटीमीटर, जो भी हमको यूनिट है, जो भी उसकी सेटलमेंट की यूनिट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जो भी लोड एप्लीकेशन के बाद जो भी डिफ्लेक्शन होगा, यदि हम लोड लगा रहे हैं डेल्टा डिफ्लेक्शन है तो डेल्टा जो भी यूनिट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सबग्रेड रिएक्शन के लिए 1.25 mm के डिफ्लेक्शन पे जो भी प्रेशर आता है उसे डिवाइड कर देते हैं, वही इसका सबग्रेड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हो जाता है। नाउ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, इट इज नॉट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि सॉइल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये रिएक्शन की प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है कि सॉइल का स्टिफनेस क्या है, लोड पर यूनिट एरिया क्या है और अंडरलाइन उसके लेयर्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉडुलस ऑफ स्टिफनेस ज्यादा होगा मीन्स जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है ज्यादा है, सॉइल इज मोर स्टिफ, करस्पॉन्डिंगली जो उसके ऊपर स्लैब रखी है उसमें कम बेंडिंग होगा, थिकनेस कम हो जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। ये इन्वर्सली जब हम वेस्टरगार्ड घाट फार्मूला में इन्वर्सली है, स्ट्रेस के इन्वर्सली है, तो जितना सबग्रेड जो मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन के की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रेस कम होगा और स्लैब मोर स्टेबल और कम थिकनेस में बनाई जा सकेगी। इट विल बी मोर इकोनॉमिकल। पैरामीटर के इज a lumped parameter. The K value is not a fundamental soil property like Young modulus, but a reaction parameter that depends on soil stiffness, the size of the loaded area, and the presence of any underlying layer like subbase. It effectively lumps the support characteristics into a single coefficient for the slab, that is K. जो प्रॉपर्टीज है, स्टिफनेस है, लोड पर यूनिट एरिया है या अंडरलाइन सब लेयर है, वो सब प्रॉपर्टी को एक यूनिट में के में एक वैल्यू दे देता है, जैसे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। द डिजाइन थिकनेस ऑफ रिजिड पेवमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू के वैल्यू। ए हायर के वैल्यू इंडिकेट्स ए स्टिफर सपोर्ट which reduces bending stresses in the slab, allowing for thinner pavement section. This makes accurate determination of the effective K value, especially when subbase is present, critical for economical design. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के की वैल्यू, इसका जो एक्सपेरिमेंट है कैसे करते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए IS 9214 1979 में दिया है। इसके लिए हम लोगों को जो सरफेस है उसको प्रिपेयर कर लेना होता है। इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी ड्यूरेशन। उसके ऊपर यदि साफ सफाई करने के बाद में उसमें जो प्लेट है उसमें आयल वगैरह लगा के चेक कर लेना चाहिए, कोई ऊपर नीचे उसको ठीक करना चाहिए। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से रख करके बढ़िया सरफेस हो जाए, तब सूखने के बाद में हम लोगों को इसमें
एक 750 mm डायमीटर 25 mm थिक प्लेट की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज 750 mm डायमीटर, और उसके ऊपर 3 स्टेफनिंग प्लेट लगाते हैं, 600 mm डाया की, 450 mm डाया की एंड 300 mm डाया की, 3 स्टेफनिंग पे उसके ऊपर हम लोग लोडिंग करते हैं। ये डेटम बार की जरूरत होती है। एक जैक की जरूरत होती है जो कि 15 टन कैपेसिटी का होता है। डेटम बार 15 टन कैपेसिटी का जैक, एंड देन वी रिक्वायर द गेजेस। और लोडिंग के लिए कोई भी हम लोग को एक रिएक्शन फ्रेम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जैसे कि एक्सकावेटर लिया हुआ है, वी कैन हैव द ट्रस और एनी लोडिंग प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग रिएक्शन प्राप्त करें। और हमारा यहाँ पे पूरा सेटअप रखा हुआ है, प्लेट्स हैं, जैक है, डेटम है। डेटम यूजुअली 2.5 मीटर का रखने से ठीक रहता है, इसका इन्फ्लुएंस पे नहीं आता रीडिंग पे। तो ये सेटअप तैयार हो गया विद गेजेट, जैक इनसाइड, और रिएक्शन फ्रेम की जगह पे यहाँ पे एक्सकेवेटर यूज किया गया है। तो सेटअप इज रेडी। इसको पावर पैक से संचालित करते हैं। 3 गेजेस लगे हुए हैं जो कि 120 डिग्री पे रहते हैं, 120 डिग्री पे। इसका जो लीस्ट काउंट हो दैट इज 0.01 mm। एक कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज होता है जहाँ से हम लोग लोड रिकॉर्डिंग करते हैं। So that is all the setup for carrying out that modulus upgrade reaction test. तो ये फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट बीइंग यूज्ड, ऑब्जर्वेशन सीट। तो हम लोगों को उसमें लोकेशन रिकॉर्ड कर देना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेस्ट सरफेस, सोक्ड है अनसोक्ड है, डेट ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ सॉइल, साइज ऑफ प्लेट यूज। यदि हम 750 mm की कर रहे हैं तो 750 mm, कम की है तो हम लोगों को करेक्शन लगाना पड़ेगा। यूजुअली वी आर यूजिंग 750 mm। वाटर टेबल प्रेजेंस है या नहीं है, जैक कैपेसिटी लाइक 15 टन, ज़्यादा है तो भी इसको नोट करना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ डायल गेट 0.01 mm। आफ्टर रिकॉर्डिंग हम लोगों को सिटिंग लोड आप 6.2 kN का देना चाहिए, ताकि जो भी लूज है वो सब उसकी रीडिंग निकल जाए। तो सिटिंग लोड लगा करके कुछ समय के लिए रख देना चाहिए। व्हेन द रीडिंग स्टेबलाइजेस, उसको फिर उसके बाद डायल गेज को 0 पे फिर से सेट कर लें, एंड उसके बाद में एक रेगुलर इंटरवल पे लोड को अप्लाई करें। उसके बाद जब डायल गेज स्टेबलाइज हो जाए तो रीडिंग नोट करना चाहिए। यूजुअली यदि हम लोग 15 मिनट का इंटरवल रखें दैट विल बी गुड। पहले 10 kN का लोड लगाया, 15 मिनट उसको रखा, रीडिंग फिर स्टेबलाइज रीडिंग, डायल गेज 1, डायल गेज 2, डायल गेज 3 पे रिकॉर्ड किया इन mm, 0.30, 0.32, 0.28। इसका एवरेज बाद में कर लेते हैं। ऐसे फिर 20 kN लोड का इंक्रीमेंट किया, 10 kN से, और उसको 15 मिनट रखा, 0.65, 0.68, 0.62 आया। इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर 30, 40, 50 सब पे हम लोगों ने रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया। वंस रीडिंग इज रिकॉर्डेड, तब IS 9214 में ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को हम लोगों को प्लॉट करना चाहिए। लाइक लोड वर्सेस सेटलमेंट, हमारा लोड 10 kN था, इसको हमने kg पर cm स्क्वायर बना लिया। 1000 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 1000, इसका आया 4415.625, 4415.625। ये आ जाएगा 0.23 kg पर cm स्क्वायर पर 10 kN। और उस पर सेटलमेंट 0.30 था, 20 के लिए 0.46 हो जाएगा, उसका सेटलमेंट 0.65 एवरेज सेटलमेंट आया। 30 के लिए 0.69, 0.95, 40 के लिए 0.92, 1.27, 50 के लिए 1.15, 1.30। फिर हम लोग यूनिट लोड वर्सेस जो हमारा ये kg पर cm स्क्वायर में यूनिट लोड है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली इट विल बी द कर्व कॉन्वेक्स। तो इसका सेकंड ड्रा कर लेते हैं। ये सेकंड रहेगा डेल्टा एट 1 पॉइंट, डिफ्लेक्शन एट 1.25 mm। यहाँ से 1.25 mm, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया 0.905
kg per cm square में, तो वैल्यू ऑफ k will be 0.905 divided by 1.25 mm. It will come 0.72 kg per cm square per mm. So that is how we calculate modulus of rate reaction. यदि हमको पर सीएम में चाहिए तो इसको सीएम में बना लेते हैं, यूनिट को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। मेथड एक ही है कि इसको इस तरह से ड्रा करें, जो कर्व पोर्शन है वहां से 1.25 ले जाएं, सेकंड ड्रा करें, यहाँ से जो प्लेट का जो यूनिट लोड आया, जो हम लोगों ने प्लॉट किया था, जो यूनिट लोड है उस पर उसको जो भी सेटलमेंट हुआ है 1.25 एम का यहाँ सेटलमेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के। इसमें करेक्शन करना होता है, करेक्शन फॉर प्लेट। यदि हम लोग 750 हम डाया से कम की प्लेट यूज कर रहे हैं, तो जो भी प्लेट यूज कर रहे हैं उसका जो भी मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन आता है उसको प्लस ब्रैकेट में 1.215 जो भी प्लेट की साइज है, मान लीजिए 600 है, प्लस 0.07 है, तो जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी द करेक्टेड वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी यूज्ड। इसके अलावा अभी 3 करेक्शन और हैं जो कि IS 9214 में दिए। करेक्शन ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, करेक्शन फॉर द बेंडिंग ऑफ प्लेट, करेक्शन फॉर द सैचुरेशन ऑब्लिक सोकिंग। तो ऑब्जर्वेशन के का प्लेट साइज के लिए करेक्शन हो जाएगा, लोड डिफ्लेक्शन के लिए करेक्शन होगा, बेंडिंग के लिए होगा, सैचुरेशन के लिए। अदरवाइज जो वैल्यू हम लोग मिलती है थम रूल के हिसाब से 20% बढ़ा देने से वो वैल्यू सफिशिएंट हो जाती है फॉर द डिजाइन पर्पज। इन द फील्ड जो हम लोगों को मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन के लिए पर लेन पर किलोमीटर टेस्ट करना है, सर्टेन टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि उस कंडीशन में टेस्ट किया जा सके। इसके लिए फिर एक मेथड IRC 58 में दिया गया है कि सोल्ड CVR वैल्यू हम लोग उस सॉइल की निकाल लें और उससे फिर हम लोग के वैल्यू को ले लें। तो सोल्ड CVR वैल्यू यदि 2% है तो के वैल्यू MPa पर मीटर में 21 होगा, 3 है तो 28, 4 है तो 35 MPa पर मीटर, 5 है तो 42 MPa पर मीटर, 7 48 MPa पर मीटर, 10 CVR 10% CVR वैल्यू है, 10% CVR तो 55 MPa पर मीटर, 15% है तो 62 MPa, 20% है 69 MPa, 50% है तो 140 और 100% है तो 220। तो ये मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन को डायरेक्टली भी यहाँ से लेकर के डिजाइन करते हैं। मिनिमम CVR ऑफ 8% जो IRC 58 में दिया गया है, मिनिमम CVR ऑफ 8% इज रिकमेंडेड फॉर द 500 mm ऑफ द सेलेक्ट सॉइल यूज्ड एज सबग्रेड। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सबग्रेड का मटेरियल हम लोग यूज करें, जो इस सॉइल यूज करें, दैट शुड हैव मिनिमम 8% ऑफ द CVR वैल्यू। विद दिस हाउ टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन कंप्लीटेड। आगे थिकनेस को कैसे निकालते हैं प्रिंटेड स्लैब की, उसके बारे में स्टडी करें।